किसान के घर में शादी थी। शादी के खाने बन रहे थे। कालू कौवा उड़ता हुआ इंसानों की बस्ती की तरफ आ जाता है। कौवा लंबी सांस लेता है। वाह, क्या खुशबू है। ये खुशबू तो मेरे दिल में उतर रही है। अगर खुशबू इतनी अच्छी है तो खाना कैसा होगा। मैं तो ये खाना जरूर खाऊंगा। कौवा जल्दी जल्दी वापस जंगल की तरफ उड़ जाता है। गौरी, गौरी कहाँ हो? जल्दी बाहर आओ। कालू कौवा अपने घर के बाहर खड़ा होकर अपनी पत्नी गोरी कौवी को बुलाता है। कालू जी, क्या खजाना हाथ लग गया है जो इतनी जोर जोर से आवाजें दे रहे हो? सुनोगी तो खुश हो जाओगी। किसान के घर में शादी है और वहाँ तरह तरह के खाने बन रहे हैं। चलो हम वो खाना चुरा कर खाएंगे। कालू जी, क्यों ना चिड़िया को भी साथ ले जाते हैं। वो बेचारी बहुत कमजोर है, थोड़ा इंसानों का खाना खाकर मोटी हो जाएगी। फिर कौवा और कौवी चिड़िया के पास जाते हैं। चिड़िया चिड़िया, किसान की शादी है, खाना चुराने जा रहे हैं, तुम भी साथ चलो। कौरमा, मीठे चावल, खीर, बहुत कुछ बनाते हैं इंसान शादियों में। चोरी, और वो भी इंसान की? ना बाबा ना, मैं तो नहीं जाऊंगी। मुझे बहुत डर लगता है इंसानों से। डरती हो? इसीलिए तो इतनी कमजोर और दुबली पतली हो। आ जाओ, कुछ खा पी लेना। नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। फिर कौवा और कौवी वहाँ से चले जाते हैं। रास्ते में उन्हें तोता मिलता है। दोनों कौवे तोते के पास रुक जाते हैं। तोते तोते, हमारे साथ आ जाओ अगर शादी का खाना खाना है तो। किसकी शादी है? किसान के घर में शादी है, तुम ध्यान रखना। मैं और गोरी खाना चुरा लेंगे और फिर मिल बांट कर खाएंगे। ना ना, मैं नहीं जाऊंगा। एक बार मेरे पिताजी इंसानों की बस्ती की तरफ गए थे, वो आज तक लौट कर नहीं आए। तुम ही खाओ इंसानों की शादी से खाना, मैं तो नहीं खाऊंगा। ऐसे कहते हुए तोता वहाँ से चला जाता है। कालू जी, ये सब बहुत डरपोक हैं। हम दोनों ही जाते हैं। मैं चुराऊंगी खाना और तुम ध्यान रखना। फिर कौवा और कौवी दोनों ही इंसानों की बस्ती की तरफ चले जाते हैं। कौवा जाकर किसान के आंगन में पेड़ पर बैठकर रखवाली करने लगता है और कौवे की पत्नी गोरी कौवी चुपके चुपके से खाने के पास जाती है। कौवी एक बर्तन से खाना खाने लगती है। वो 2 चोंच खाने में मारती और इधर उधर देख लेती। लालची गोरी अपना पेट भरने लग गई है और मैं भूख से मर रहा हूँ। रसोई की खिड़की से इंसान गोरी कौवी को चावल खाते हुए देखता है। गंदी चोंच वाली कौवी, मेरा सारा खाना खराब कर दिया तूने। इंसान दरवाजे के पीछे से छुपकर एक जाल कौवी के ऊपर फेंक देता है। गोरी काई काई करने लगती है। कौवा डरकर भाग जाता है। इंसान गोरी कौवी को पकड़कर पेड़ के साथ उल्टा लटका देता है। मर गई, मर गई। इंसान इंसान, इतना जुल्म तो ना करो। 2 दाने चावलों के ही तो खाए हैं और बाकी का सारा खाना तुमने खराब कर दिया। तुम्हारी गंदी चोंच वाला खाना हम इंसान नहीं खाते। अब तू यहाँ मरेगी और तुझे देखकर कोई भी दूसरा पक्षी यहाँ आने की हिम्मत नहीं करेगा। चिड़िया चिड़िया, मेरी मदद करो। इंसान ने गोरी को पकड़ लिया है। कौवे भैया, वही हुआ जिसका मुझे डर था। क्या इंसान ने बंदूक चलाई थी? नहीं, जाल से पकड़ा है गोरी को। शुक्र करो, अगर इंसान बंदूक चलाता तो गोरी कभी ना बचती। चिड़िया, अब क्या करना होगा? किसान की पत्नी बहुत दयालु है, अब तो वही हमारी मदद कर सकती है। फिर कालू कौवा चिड़िया को साथ लेकर किसान की पत्नी के पास जाता है। किसान की पत्नी शादी के लिए गजरे तैयार कर रही थी। चिड़िया वहाँ जाती है। माँ जी, कृपया करें, वो कौवी मर जाएगी। कौन सी कौवी चिड़िया? आपके पति किसान ने गोरी कौवी को पकड़कर आंगन में पेड़ से उल्टा लटकाया हुआ है। उसकी आंखें बाहर को आ रही हैं, उसे बचा ले। उस कौवी ने जरूर कोई उल्टा काम किया होगा, वरना मेरे पति इतने जालिम नहीं है। फिर किसान की पत्नी चिड़िया और कौवे के साथ जाती है। किसान जी, इसे छोड़ दें, वो कौवी मर जाएगी। भाग्यवान, बहुत नुकसान किया इस कौवी ने। खाने की पूरी देह खराब कर दी है अपनी गंदी चोंच खाने में डालकर। चिड़िया और कौवे, अब सुन लो, अगर दोबारा ये कौवी इस बस्ती में नजर आई तो फिर मेरे पास ना आना। मैं वादा करता हूँ, मैं और मेरी पत्नी दोबारा कभी भी इंसान का खाना चुराने नहीं आएंगे। फिर किसान की पत्नी गोरी को छोड़ देती है। चिड़िया, कौवा और कौवी जंगल की तरफ भाग जाते हैं। चिड़िया चिड़िया, धन्यवाद। अगर थोड़ी देर तुम ना आती तो मैं मर जाती। कौवे और कौवी, चोरी करके चावल कौरमा खाने से अच्छा है हम सूखा दाना खा लें। फिर चिड़िया अपने घर चली जाती है। रानो चिड़िया को इंसानों की बस्ती से एक रोटी मिल जाती है। चिड़िया वो रोटी अपनी चोंच में लिए अपने जंगल चली जाती है। चिड़िया ने अभी रोटी का थोड़ा सा ही टुकड़ा खाया था कि वहाँ कालू कौवा आ जाता है। चिड़िया चिड़िया, ये रोटी तुम्हें कहाँ से मिली है?
मैं आज इंसानों की बस्ती की तरफ गई थी। ये रोटी मुझे किसान के घर की छत से मिली है। कौवा सोचता है कि किस तरह वो चिड़िया से वो रोटी छीन ले। चिड़िया चिड़िया, ये रोटी तुम्हें कुएं के पास जाकर खानी चाहिए, क्योंकि वहाँ कुएं में पानी है। रोटी खाकर तुम पानी भी पी लेना। कौवे भैया, बात तो तुम्हारी ठीक है, मैं ऐसा ही करती हूँ। फिर चिड़िया अपनी रोटी लेकर जंगल में पुराने कुएं के पास चली जाती है। दुष्ट कालू कौवा भी चिड़िया के पीछे ही पहुँच जाता है। चिड़िया चिड़िया, थोड़ा आगे होकर देखो कि कुएं में पानी भी है। चिड़िया अपनी रोटी कुएं के किनारे पर रखकर कुएं में झुककर देखने लगती है और कालू कौवा पीछे से आकर चिड़िया को कुएं में धक्का दे देता है। हो गया मेरा काम। अब ये रोटी मैं मजे मजे से खाऊंगा। दुष्ट कौवे, मैं समझती थी तुम मेरे दोस्त हो। तुम बहुत बुरे कौवे हो। एक रोटी के लिए तुमने मुझे कुएं में धक्का दे दिया। मुझे बाहर निकालो। ना, मैं तुम्हें बाहर नहीं निकालूंगा। मैं खाऊंगा तुम्हारी रोटी और तुम्हें खाएंगे कुएं के मेंढक। कालू कौवा वो रोटी उठाकर थोड़ी दूर जाकर बैठ जाता है। आसमान पर उड़ती हुई एक चील कौवे के पास रोटी देखकर वहाँ आ जाती है। काले कौवे, मैं भूख से मर रही हूँ और तुम खा रहे हो रोटी अकेले अकेले। लाओ, ये रोटी तुम मुझे दे दो। चील दी, ये रोटी मैं बहुत मुश्किल से चिड़िया से छीन कर लाया हूँ। तो क्या मैं तुझे खा जाऊं? मैंने मांस खाना छोड़ दिया है। चुपचाप ये रोटी मुझे दे दो। ऐसा ना हो कि मैं रोटी के साथ साथ तुझे भी खा जाऊं। कौवा डरते हुए वो रोटी चील को दे देता है और चील वो रोटी लेकर वहाँ से चली जाती है। एक रोटी की खातिर मैंने चिड़िया को कुएं में धक्का दिया और वो रोटी भी ना खा सका मैं। अब जाकर जल्दी जल्दी से चिड़िया को कुएं से बाहर निकाल देता हूँ। चिड़िया से दोस्ती तो बच जाएगी। उड़ता हुआ एक तोता कुएं के पास आता है। कुएं से ये आवाज कैसी आ रही है? बचाओ, कोई मुझे बचाओ। मुझे कालू कौवे ने कुएं में गिरा दिया है। ये तो चिड़िया है। चिड़िया, चिंता न करो, मैं आ गया हूँ। तुम्हारा दोस्त मिट्ठू, मैं अभी तुम्हें कुएं से बाहर निकाल लूंगा। तोता अपनी तेज चोंच से एक मजबूत बेल काटता है और वो बेल कुएं में गिराता है। चिड़िया वो बेल पकड़ लेती है और तोता वो बेल खींचकर चिड़िया को कुएं से बाहर निकाल लेता है। चिड़िया, तुम इस कुएं में कैसे गिरी थी? वो कालू कौवा मेरी रोटी ले गया और मुझे कुएं में धक्का दे गया। बहुत बुरा है वो काला कौवा। आज के बाद मैं भी उस काले कौवे से दोस्ती नहीं करूँगी। वो गंदा है। फिर चिड़िया और तोता अपने अपने घरों को चले जाते हैं। थोड़ी देर बाद कालू कौवा भी कुएं पर पहुंच जाता है। चिड़िया चिड़िया चिड़िया, कहाँ गई? मैंने बहुत बुरा किया। लगता है कुएं के मेंढक चिड़िया को खा गए हैं। कौवा भी अपने घर चला जाता है। दूसरे दिन जब कालू कौवा अपने घर से निकलता है तो चिड़िया तोते के पास बैठी मीठे अमरूद खा रही होती है। कौवा वहाँ चला जाता है। चिड़िया चिड़िया, तुम जिंदा हो? मैं समझा तुम्हें मेंढक खा गए होंगे। काले कौवे, चले जाओ यहाँ से। तुमने तो मुझे मार ही दिया था। अगर मिठू तोता वहाँ ना जाता तो अब तक मैं जरूर मर गई होती। तुम्हारे जैसे दोस्त किसी के न हो। चिड़िया, मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। चलो मिठू, अब मेरी इस कौवे से दोस्ती खत्म हो गई है। चिड़िया मिठू के साथ वहाँ से चली जाती है और कौवा वहाँ बैठकर रोने लग जाता है। मैंने अपनी दोस्त चिड़िया को खो दिया है। एक रोटी की खातिर मैं अकेला रह गया। फिर कौवा रोता हुआ बुलबुल के पास जाता है। बुलबुल बुलबुल, मुझसे दोस्ती कर लो, मैं अकेला हूँ। तुमने अपनी पुरानी दोस्त चिड़िया को धोखा दिया। कोई तुम्हारा विश्वास नहीं करेगा। क्या पता तुम कब अपने ही दोस्त की जान ले लो। कौवा निराश होकर वहाँ से भी चला जाता है। अब कोई भी पक्षी कौवे से दोस्ती करने को तैयार न था, इसलिए कौवा वीराने में जाकर अपना घोंसला बना लेता है और वो अपने किए पर बहुत पछताता है।